Hello students, welcome to online class. Today I explain you irrational numbers. What is irrational numbers? A number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called an irrational number. वो नंबर जो हम terminating decimal में जिन्हें ना लिख सकें और ना ही repeating decimal में, वो हमारे क्या कहलाते हैं? irrational numbers. So we can say that non-terminating, non-repeating decimals are irrational number. Let us see some examples. Example first. देखिए, first type of irrational numbers are 0.01, 001, 0001 and so on. तो यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए डैश डैश डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी आगे तक चलता जाएगा, और रिपीटिंग भी नहीं है. पहली बार में 1 0 है, दूसरी बार में 2 0 है, तीसरी बार में 3 0 है, तो ये रिपीटिंग भी नहीं है. तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर. सिमिलरली सो ऑन लाइक दिस नंबर्स आर इरेशनल. नेक्स्ट है, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट m इज़ इरेशनल. वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर. जैसे कि √2, √3, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं. √4 का हमारा क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट हो सकता है. क्या होगा वो? 2. सो √4 जो है आपका इरेशनल नंबर नहीं है. √5, √6, √7, √8, √9 नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये नंबर भी आपके क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स. नेक्स्ट है, इफ़ द क्यूब रूट, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट ऑफ m इज़ इरेशनल. यदि कि कोई नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, परफेक्ट उसका क्यूब रूट नहीं हो सकता, सो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल. जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 9 आर ऑल इरेशनल नंबर्स. क्यूब रूट ऑफ 8 जो है आपका यहाँ पे रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कि अब हम क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा? किसका क्यूब रूट है ये? 2 का. नेक्स्ट है, द नंबर पाई इज़ अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज़ नॉट 22/7. पाई एक ऐसा नंबर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है. So in fact pi has a value which is non-terminating and non-repeating. So pi is irrational. pi क्या है हमारी? ना तो non-terminating है और ना ही non-repeating है, तो वो क्या कहलाएगी? irrational. But 22/7 is irrational. क्यों 22/7 rational क्यों है हमारा? वो irrational क्यों नहीं है? Because 22/7 is in the form of p/q. एंड हेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0. यहाँ डेनोमिनेटर 0 नहीं है और ये p/q की फॉर्म में है, सो इट इज़ रेशनल एंड पाई इज़ इरेशनल. अब यहाँ आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं इरेशनल नंबर की. वो क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये वो करती हैं फॉलो, सेटिस्फाई करती हैं? कम्युनिकेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की. हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इसको. नेक्स्ट है, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल. जब हम 2 इरेशनल नंबर का सम करेंगे, 2 इरेशनल नंबर को यहाँ हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर भी हमारा क्या हो? इरेशनल. वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है. यदि हम 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो हमारा जो आंसर है वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी. इसी तरीके से डिफरेंस करें 2 रेशनल नंबर्स का, तो वो भी इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी. ज़रूरी नहीं कि इरेशनल ही आए. नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट करें हम 2 इरेशनल नंबर्स को, तो उसका भी आंसर हमारा ज़रूरी नहीं कि इरेशनल आए या रेशनल आए. ठीक है, तो दोनों में ही आंसर हमारा आ सकता है. इसी तरीके से डिवाइड करने पर भी क्या है हमारा आंसर? क्या आएगा आपका? रेशनल और इरेशनल बोथ, दोनों ही आ सकते हैं. तो हमारा इट मीन्स यदि हम 2 इरेशनल नंबर्स का चाहे हम सम करें, डिफरेंस करें,
प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, उन दोनों ही, इन चारों ही कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो नंबर आएगा, जो उसका सॉल्यूशन आएगा, वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल भी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अभी हमारे क्या थे पीछे, दोनों ही इरेशनल नंबर्स के थे। अब क्या है, वन जो है, एक नंबर हमारा रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल। तो यदि हम एक नंबर हमारा रेशनल और एक इरेशनल है, उनका सम करें तो हमारा क्या आएगा, हमेशा ही इरेशनल नंबर आएगा। ध्यान रखें, यदि किन्हीं रेशनल और इरेशनल नंबर का सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो हमेशा हमारा इरेशनल ही आएगा, रेशनल नंबर नहीं आ सकता। क्लियर है? अब यदि हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है किन्हीं दो नंबर के बीच का, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया था, कौन सा लगता है, मेथड फर्स्ट 1/2 x + y या a + b/2। और यदि इरेशनल नंबर फाइंड करना है दो नंबर के बीच का, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √a × b। उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट। क्लियर है? चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम इसकी। एक्सरसाइज फर्स्ट सी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपका क्या है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एग्जाम्पल। हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं और वो हमारे रेशनल नंबर से किस तरीके से डिफ़र होते हैं। तो देखिए ये क्या होगा हमारा, इसमें इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया पहले भी कि a number which cannot be expressed either as a terminating decimal or a repeating decimal is known as irrational numbers। वो नंबर जो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में और रिपीटिंग डेसिमल में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। रेदर इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन फॉर्म, यानी इरेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर Q डज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये रेशनल नंबर से इस तरीके से रेशनल नंबर हमारे किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P/Q की, जबकि रेशनल नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन। मैंने अभी पीछे आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। यहाँ हमें बताना है कि ये नंबर हमारा रेशनल है या इरेशनल। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, √3/81। तो हमने दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट लिख लिया, इट मीन्स √3/√81। तो √3 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता इसका। और नीचे 81 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 9। देन मैंने आपको बताया था कि एक नंबर यदि इरेशनल हो और एक रेशनल हो, तो उन दोनों का डिवाइड हो, सम हो, प्रोडक्ट हो या डिफरेंस हो, वो क्या आएगा, हमेशा इरेशनल। तो क्वोशिएंट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। इसी तरीके से आप और करेंगे। नेक्स्ट है √361, किसका वो है स्क्वायर, ये 19 का, तो परफेक्ट स्क्वायर है, सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। √21, ये √7 और 3 का है, जिसमें से दोनों में से किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। √1.44, पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, फिर अलग करेंगे। 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का, और 100 10 का। देन आंसर इज़ 1.2 विच इज़ रेशनल। 2/3 √6, √6 आपका क्या है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल। इसी तरीके से आप बाकी के और क्वेश्चंस करेंगे, इसके और पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप एक और क्वेश्चन देखिए, 1.23, 233, 233 एंड सो ऑन। यहाँ आपको दिख रहा है ये, क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट लग रहा है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी चलता जाएगा। और क्योंकि 23 दोबारा में 233, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कौन सा होता है आपका, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 2.3565656, यहाँ दिख रहा है 5656 क्या हो रहा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, एक कंडीशन तो पूरी कर रहा है ये इरेशनल नंबर की, बट दूसरी पूरी
नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज़ रेशनल नंबर।